अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांगीर चौधरी। देखिए, हमारी आवाम सीधी सादी और ईमानदार है और इन लोगों के साथ हर बार नाइंसाफ़ी होती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए, ये हर जगह ऐसा ही हुआ है कि गरीब आवाम के साथ धोखा हुआ और मैं चंद एग्जाम्पल जो है अपनी पंचायत से दूंगा। देखिए, जब इलेक्शन का टाइम हुआ तो एमपी के इलेक्शन में 600 प्लस और एमएलए के इलेक्शन में 320 वोट जो है हमारे यहाँ से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ा। जब बारी काम की आई तो टीएसपी के प्लान से एक आदमी की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया गया, उसकी पर्सनल बाडी बना दी गई। वो 319 लोगों की कोई वैल्यू नहीं। क्या हमारी आवाम ने वोट इसलिए दिया था कि एक आदमी की बाडी बन जाए? यानी 319 की कोई वैल्यू नहीं रही, एक वोट की वैल्यू थी। जब बारी रोड की आई तो हमारे लोगों को जमा किया गया यहाँ से और उछाद में लेकर गए। वहाँ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और लोगों के सामने झूठ बोला गया कि जनाब जो मगियात वाली रोड है उसका 70 लाख सेंक्शन हो गया और काम चलने वाला है। जब बारी काम की आई तो डिपार्टमेंट से हमने पता किया, डिपार्टमेंट वालों ने बोला इस पर कोई पैसा ही नहीं है। वो भी फ्रॉड और झूठ था और हमारी आवाम के जज्बात के साथ खेला गया। जब बारी स्कूल की आई तो हमारा स्कूल ब्लॉक मनकोट में फिजिबिलिटी रिपोर्ट में नंबर 1 था, तो वो अपग्रेड ही नहीं हुआ। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर लीडर को जो है कुर्सी पर बैठाने की जो पावर है वो अवाम के पास है और गरीब लोग वोट देकर उनको उनकी वो कुर्सी दिलाते हैं, उनका वो ओहदा पर बैठाते हैं। और जब बारी डेवलपमेंट और काम की होती है तो चंद पर्सनल एक या दो आदमी की जो है डेवलपमेंट होती है, तो ये गरीब अवाम के साथ धोखा है। और इसी तरीके से हो रहा है, पहले भी ऐसे ही होता रहा। वोट आम आवाम देती रही और डेवलपमेंट एक या दो आदमी की हो रही है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले एक साल से किसी आदमी को एक पाइप नहीं मिली जब से सरकार बनी। कोई जनरल डेवलपमेंट हमारी नहीं हुई, किसी जगह भी नहीं हुई है। जब टेंडरिंग हुई तो हमने देखा कि जनाब ये पैसा ऐसे रखा गया है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी आवाम से बात करूँगा। देखिए, आप हर जगह, आप किसी भी पंचायत से आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, पंचायतों के अंदर कुछ ऐसे सेलेक्टिव काम रखे गए हैं कि बार बार हर प्लान का पैसा उस काम पर रखा जाता है और वो इसलिए रखा जाता है, उस पर काम नहीं करना होता, वो पैसा कमाने के लिए वो सोर्स ऑफ इनकम रखे गए। वो मैं आपको एग्जांपल दूं, जिससे एक लायरी भैंस समझ लो, बस जैसे वो दूध दे रही है, बस वो काम सिर्फ पैसे देने वाले काम है, डेवलपमेंट के नहीं है। तो ये आम आवाम के साथ नाइंसाफ़ी होती है। अगर ऐसा है तो देखिए फिर आम आवाम को क्या बेनिफिट है, उसको उनको वोट देने का क्या फ़ायदा हुआ? क्या आम आवाम इसलिए वोट देती है कि हर जगह से सिलेक्ट एक या दो आदमी की डेवलपमेंट हो? ये गरीब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। आप अपने इर्द गिर्द देखो ना, अपने कमेंट में राय देखिए, क्या आपके एरिए में ऐसा हुआ है? हमारे पास सबूत है और मैं जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी मीडिया पे है, आप उसको भी देख लीजिए, उसके साथ के सभी काम हुए। हमारे जो मैंने टीएसपी के प्लान की बात की है, टेंडरिंग हुई है, मेरे पास सबूत है, आप वो भी देख लीजिए। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, नेट है, और मैं नौजवानों से ख़ास मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जनाब आप पढ़े लिखे नौजवान, हर आदमी जो आज के वक्त में जो है कम अज़ कम 12th पास है, तो देखें बराए मेहरबानी, हर आदमी के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, कि देखें सोशल मीडिया पर, नेट पर देखें, सर्च करें कि हमारे एरिया में कितना पैसा सरकार का यूज़ हो रहा है। सिर्फ हम वोट देने के लिए ना बने, हम वोट देकर 5 साल देखते ही नहीं और जब इलेक्शन का टाइम आ जाता है तो जनाब वही जो चंद लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जेब गर्म की होती है, उस वक्त वो फिर खड़पेंच बन जाते हैं और आते हैं, जनाब फ़लाँ साहब, जनाब हमारे उस साहब की फ़लाँ जो है मेहरबानी हमें हमारी है, उसने फ़लाँ काम किया था, बस तारीफ़ें, फिर हमारे लोगों को साथ लिया, जनाब आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा। बस गरीब आवाम सिर्फ नारेबाजी और वोट देने के लिए, काम के लिए नहीं। और जब हम सब लोग मुत्तहिद होकर बात करेंगे, देखिए ये अवाम, जो सरकारें होती हैं ये अवाम के लिए, ये अवाम के हाथ में इनकी पावर होती है। अवाम ने इनको चेयर पर बैठाया, अवाम चेयर पर बैठा भी सकती है और उतार भी सकती है। और जब गरीब अवाम अपने हक़ की आवाज़ उठाएगी, हक़ की बात करेगी, अपना हक़ मांगेगी, तो तब जाकर जो है डेवलपमेंट भी होगी, आम लोगों के काम भी होंगे और मुल्क भी जो आप पर जाएगा, तरक्की होगी, महंगाई कम हो जाएगी। तो इसलिए हम सब का हक़ बनता है कि हम जहाँ भी गलत हो वहाँ गलत के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं। मैं किसी भी पार्टी या किसी लीडर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर जहाँ नाइंसाफ़ी है, चाहे वो मेरा ज़ाती आदमी क्यों ना हो, मैं उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाता हूँ। तो मैं आप सब लोग नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि आप अपने कमेंट पे फिर एक बार राय दें कि क्या ये मैंने गलत कहा है या सही कहा है। शुक्रिया।